कोविड-19 को देखते हुए डिपार्टमेंट ने कई सारी नोटिफिकेशन इशू किए हैं। मैं जीएसटी विद जीके पे आपके साथ वही नोटिफिकेशन डिस्कस करने आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए और आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो बेल वाला आइकन जरूर तो प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ कि सीबीआईसी ने जो नोटिफिकेशन इशू किया, टोटल 5 नोटिफिकेशन कल के डेट में इशू हुआ था, यानी आज 6 मई है। 5 मई के डेट पे टोटल 5 नोटिफिकेशन इशू हुआ। नोटिफिकेशन नंबर 38 से लेकर के नोटिफिकेशन नंबर 42 तक इशू हुआ है। मैं आपके साथ बारी बारी वो नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला नोटिफिकेशन है 38/2020। क्या है इस नोटिफिकेशन के थ्रू? इस नोटिफिकेशन में दो बातों के ऊपर डिस्कशन की गई। सबसे पहली बात की गई इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन। ई वेरिफिकेशन कैसे करना है। कंपनी के केस में एक रिलैक्सेशन दी गई कि अगर कोई कंपनी है, तो पहले क्या प्रोविजन था लॉ में? पहले ये प्रोविजन था कि कंपनी के केस में सिर्फ और सिर्फ आप डीएससी के थ्रू ही अपना रिटर्न क्या कर सकते हो, ई वेरीफाई कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन अब ऑप्शन आ गया है, लॉ में डाल दिए ऑप्शन इस नोटिफिकेशन के थ्रू कि इवन कंपनी भी क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन है या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट मिला है। दूसरा क्या आया? दूसरा आया है शॉर्ट मैसेजिंग के थ्रू। इससे पहले क्या हुआ था, जीएसटी काउंसिल में ये डिस्कशन हो गई थी, बहुत दिन पहले की बात है ये, अभी नोटिफाई नहीं हुआ था या रूल्स में नहीं आया था ये प्रोविजन कि अगर आपका नील का रिटर्न है तो सिंपल मैसेज के थ्रू आप अपना नील का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसी दो मैटर के ऊपर ये नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा है। अब मैं एक बार इसको रीड करा देता हूँ क्लोज बाय क्लोज। सबसे पहले नोटिफिकेशन का नंबर क्या है? 38/2020। कब आया? 5 मई 2020 को आया। ठीक है, कहाँ पे अमेंडमेंट आई इस नोटिफिकेशन के थ्रू? तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो अमेंडमेंट आई है वो सीजीएसटी रूल्स में आई है। किसके अंदर में? रूल्स में। 5th अमेंडमेंट रूल्स है सीजीएसटी का, 5th अमेंडमेंट रूल है। 5वीं बारी अमेंडमेंट हो रही है सीजीएसटी रूल 2020। ठीक है, अच्छा क्या अमेंडमेंट है? सबसे पहला अमेंडमेंट है इस सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि इन सीजीएसटी रूल विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अप्रैल, यानी जो भी बेनिफिट है ये 21 अप्रैल से इफेक्टिव है। ठीक है, इन रूल 26 सब रूल 1, 26 रूल के सब रूल 1 में आफ्टर प्रोविजो, 26 के सब रूल 1 में एक प्रोविजो है, उस प्रोविजो के बाद फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, इस प्रोविजो के बाद एक और प्रोविजो इंसर्ट किया गया। तो आपको इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या प्रोविजो था, उसके बाद क्या इंसर्ट किया, तो मैं आपको एक बार वो रूल्स दिखाता हूँ। उस रूल्स में क्या था, ये रूल नंबर 26। इसमें इसने बोला हुआ है कि मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन, किस तरह से ऑथेंटिफाई होगा, ऑथेंटिकेट करेंगे। अब आप अगर कोई रिटर्न फाइल करते हो, उसमें बोला हुआ था, जनरली आप इसको रीड करोगे तो इसमें ये लिखा हुआ कि या तो आप ई वेरिफिकेशन के थ्रू कर सकते हो डिजिटल, या फिर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हो। किसके थ्रू? डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, या तो ई वेरिफिकेशन के थ्रू या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हो। लेकिन कंपनी के लिए प्रोविजो डाल दिया कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो किसी कंपनी एक्ट के अंदर में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू रिटर्न फाइल करना है? डीएससी के थ्रू फाइल करना है। ये रूल 26 था। अब इसी के बाद एक प्रोविजो डाल दे रहा है लॉ में कि हाँ, हमने ये बोला हुआ है कि कंपनी सिर्फ डीएससी के थ्रू फाइल कर सकता है, बट लॉकडाउन के कारण से, कोरोना वायरस के कारण से क्या हो रहा है कि लोगों के पास डीएससी अप्लाई करने के लिए या तो डीएससी ऑफिस में छूट गया हुआ है, लॉकडाउन में बंद है, या सिस्टम में अटैच नहीं हो रहा डीएससी, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है, कॉन्फ़िगरेट नहीं हो पा रही प्रॉपर तरीके से। तो डिपार्टमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया कि ठीक है, कंपनी को भी हम अलाउ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन ईवीसी के थ्रू। अब वो कैसे अलाउ कर रहे हैं, अब उसके बारे में देखते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर, अब उस प्रोविजन के बाद क्या डाला है, क्या अगला प्रोविजन कि प्रोविजन प्रोवाइडेड फर्दर दैट रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2030, यानी जो पर्सन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है सिर्फ उसी के लिए ये बेनिफिट आया। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 21 डे ऑफ अप्रैल 2020, यानी पीरियड कब से? 21 अप्रैल 2020 टू द 31 डे ऑफ जून 2020, 21 अप्रैल से 30 जून, यानी कि टोटल 21 अप्रैल से 30 जून के पीरियड की बात हो रही है। ऑल्सो भी अलाउड टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, सिर्फ 39 सेक्शन के रिटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ के नहीं, सिर्फ 39 में कौन सा रिटर्न जाता है? फॉर्म GSTR 3B। क्या कर सकते हो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो थ्रू
इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने 21 अप्रैल से 30 जून 2020 तक के लिए कंपनी को भी ये रिलैक्सेशन दे दिया कि वो भी ईवीसी कोड के थ्रू अपना वेरीफाई कर सकता है रिटर्न, उसे डीएससी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा तत्कालिक प्रोविजन है, 21 अप्रैल से 30 जून तक की ही बात कर रही है। इन फ्यूचर अगर लॉकडाउन की स्थिति नहीं सुधरे तो फिर हो सकता है इसका डेट को और आगे एक्सटेंड किया हो जाए, लेकिन आज की डेट में ये 30 जून तक की मेथड वेरिफिकेशन का वैलिड है। ये पहला अमेंडमेंट था इस नोटिफिकेशन के थ्रू। दूसरा अमेंडमेंट क्या किया गया? दूसरा अमेंडमेंट किया गया शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। यानी अगर आपका नील रिटर्न है तो आप एक सिंपल शॉर्ट मैसेज करके अपना रिटर्न को क्या कर सकते हो, फाइल करा सकते हो। तो उसके लिए क्या प्रोविजन लाया गया? रूल 67 के बाद एक और रूल इंसर्ट किया गया 67A। उसमें बोला गया कि अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ नील रिटर्न। नील रिटर्न का मतलब क्या मानेंगे हम अभी देखेंगे। पहले मान के चलते हैं नील रिटर्न यानी कि सिर्फ सेल्स नहीं है तो ही उसको नील मानेंगे, या फिर इनपुट है और सेल्स नहीं है तो उसको नील मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा। या कोई रिवर्सल करना है, आउटपुट कुछ नहीं है, इनपुट कुछ नहीं, लेकिन हमें सिर्फ रिवर्सल करना है तो उसके केस में नील मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो कई सारी डाउट होगी। तो नील किसको बोलेंगे हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि आया क्या रूल्स में। रूल्स में इन्होंने क्या इंसर्ट किया कि पर्सन जिसको कि नील रिटर्न फाइल करना है किस सेक्शन अंडर 39 में। 39 का मतलब हो गया कि जीएसटीआर 3B फॉर अ टैक्स पीरियड एनी रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग शैल इंक्लूड फर्निशिंग ऑफ शेयर रिटर्न थ्रू शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। यानी कि उन्होंने शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस को भी एक मीडियम अलाउ कर दिया। कैसे? यूजिंग अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू शॉर्ट मैसेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है। एंड जब वो आप शॉर्ट मैसेज कर दोगे तो उसके बाद आपके पास क्या आएगा, ओटीपी आएगा। आप ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई कर दो। तो ये मैकेनिज्म लाया गया है किसके लिए? जो भी पर्सन नील रिटर्न फाइल करना चाहता है। अब आपके दिमाग में क्या हो, मतलब इसको अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सिंपल लैंग्वेज में ये हो गया कि कोई भी पर्सन जिसको कि नील का रिटर्न फाइल करना है जीएसटीआर 3B, वो क्या कर सकता है, वो अपना 3B रिटर्न फाइल करता है एक सिंपल मैसेज के थ्रू, और उसके बाद वो ओटीपी के थ्रू उसे वेरीफाई करके रिटर्न उसका फाइल हो जाएगा। देन फिर उसमें एक पॉइंट आया कि नील रिटर्न किसको बोलेंगे। तो नील रिटर्न के लिए ये बोला कि नील रिटर्न मानने के लिए जीएसटीआर 3B के किसी भी टेबल में कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। टेबल में हो सकता है आपका इनपुट हो सकता है आपका आउटपुट हो। अगर आपका इनपुट भी है तो भी उसको नील रिटर्न नहीं मानेंगे, भले ही आपका आउटपुट सप्लाई 0 है पूरे साल में, लेकिन इनपुट का एक भी फिगर है तो उसको हम नील रिटर्न नहीं मानेंगे। ये क्लियर बोल दिया। क्या बोला इसने कि नील रिटर्न शैल मीन द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर अ टैक्स पीरियड दैट हैज नील और नो एंट्री इन ऑल द टेबल। किसी भी टेबल में नहीं होना चाहिए कोई भी एंट्री ऑफ जीएसटीआर 3B। तो ये था आपका नोटिफिकेशन नंबर 38/2020 जो दो बातों के ऊपर डिस्कस किया। फिर मैं इसके बाद अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ 39, फिर ऐसे कंटिन्यूसली जो भी नोटिफिकेशन आएगा या आ गया है उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या अपडेट आएगा मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा नई वीडियो क्लिप के साथ। थैंक यू।